औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 4 है और आज का दिन क़यामत का दिन है मोहम्मद वाले मोहम्मद के घर में, क्योंकि 25 रजब उल रजब मंसूब है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से कि आपको 14 साल क़ैद में रखा गया। पुल बगदाद पे आपकी मैयत को रख दिया गया। मुसलमान कोई ना आया आपको उठाने के लिए। मज़दूरों ने जनाजा उठाया और बेटियों तक जब मेरे मौला पहुँचे तो 14 साल की क़ैद काट के मौला जब बच्चियों से मिलने के लिए कहा ना कि मुझे मेरी बच्चियों से मिलवा दो, तो हाकिम वक्त ने कहा कि आप कोई ऐसी गारंटी दे दीजिए कि आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे। क़यामत का ये जुमला है कि मोहम्मद के बेटों से गवाही मांगी जा रही थी। ये गुर्बत है खानवादा मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की, क्योंकि ट्रांसमिशन का आगाज़ आपको पता है कि मैं हर उस दिन से करता हूँ जो दिन किसी भी हवाले से मंसूब होता है। तो आज ये ट्रांसमिशन जो है हम हदिया करेंगे खानवादे मोहम्मद आले मोहम्मद को कि एक और मोहम्मद आज दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। इमाम मूसा काज़िम की शहादत पे हम सरकार द्वारा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा पेश करेंगे। नाज़रीन, आज का अहम टॉपिक लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि जिन शख्सियात ने मुझे ज्वाइन किया है किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे आप उनको मुलाज़ा करते आए हैं। और अगर बज़्म अदब की बात की जाए और शायरी की अगर बात की जाए और सहाफ़त की बात की जाए तो एक नाम सहरे फहरिस्त हमें नज़र आता है, क्योंकि ये ऐसा नाम है कि हरफन मौला है। यकीन कीजिए कि आपकी कई टेलीफिल्म्स मैंने देखी और मेहनती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अली अबरार ने हमेशा उन लोगों की इज़्ज़त की है जो मेहनत करते हैं, जो अपने उस्तादों की इज़्ज़त करते हैं, जो अपने छोटों की इज़्ज़त करते हैं, जो अपने प्यारों की इज़्ज़त करते हैं। और ये ऐसा नाम है मंसूर साहिल के जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आज उन्होंने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई। वालेकुम मंसूर अस्सलाम। भाई, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ ही नाज़रीन किराम सीनियर तज़कियाकार हैं और सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिज़म से इन्होंने काफ़ी आवाम तक रसाई रखी है और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे आपने इनको भी मुलाहिज़ा किया। किंज़ा अल्ताफ़ ने हमें ज्वाइन किया। किंज़ा, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जज़ाकल्लाह। इनके साथ ही नाज़रीन किराम शेल्टर होम की अगर बात की जाए और कैदियों की बात की जाए, मैं हमेशा ही एक बात करता हूँ कि इंसान वो काम करे कि जिसकी जो कहते हैं ना कि मोहब्बतें और जिसकी सज़ा दुनिया में आपको मिलती है। मैं इस चीज़ का वाकिफ़ हूँ कि आप अच्छा करेंगे तो अच्छाई आपको मिलेगी, बुराई करेंगे तो बुराई आपको मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी ये पता नहीं होता, क्योंकि अल्लाह पाक ने ढील दे रखी है। वो एक ही दफ़ा खींचता है परवरदिगार, लेकिन जब खींचता है तो फिर उसका असर जो है वो आपके पूरे खानवादे पे आता है। आप स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते हो, चले जाते हो बिना सोचे बिना समझे पैसा कमाने के लिए, लेकिन आपकी फैमिली को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर आप जब जेल होती है आपको, तो जेल की दुनिया एक अलग दुनिया है, जिससे अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। हमें ज्वाइन किया है शाह आज़म सदीकी, आप प्रेसिडेंट हैं शेल्टर होम के और आपका समाजियात से खासा ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे मिजाज है आपके? थैंक यू सर, आपने K21 चैनल ने हमें खिदमत का मौका दिया, हमें चैनल पे बुलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब। आपका शुक्रगुजार कि आपने हमारे शो को जीनत बख्शी। साहिल भी आपकी जानिब आऊँगा। सहाफ़त की बात होती है, लेकिन आजकल सहाफ़ी जो है ना, वो कहते हैं ना कि पत्थर ज़मीन से निकालोगे ना तो 3-4 सहाफ़ी उसके साथ चिपके हुए आपको नज़र आएंगे। कोई कह रहा होगा कि मैं फ़लाँ न्यूज़ से हूँ, कोई कह रहा होगा मैं फ़लाँ न्यूज़ से हूँ, लेकिन उनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक होता ही नहीं, लेकिन इदारे उनसे ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। क्या कहेंगे, सहाफ़त ऐसे होती है? बिल्कुल। मैं इस तरफ तफसील से आऊँगा, लेकिन जिस तरह आपने इंट्रो में बात की इमाम की शहादत की, तो बेसाख्ता मेरे जहन में अपने दो शेर जो थे वो वाज़े होने लगे। तो मैंने कहा वो भी ज़रूरी है कि वो एक अपनी तरफ से एक लाइन जो है ना वो ड्रॉ की जाए कि आप जो लकीर ड्रॉ हो गई ना करबला में, कि या आप हक के साथ हैं या ना हक के साथ हैं। तो वो आपको बातिल की लड़ाई थी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और वो आज तक है। मैं इसी तरफ आऊंगा जो आपने सवाल किया। ये मिसरे मेरे जहन में आ गए कि मंसूर हूं
सो हिफ्ज़ मरातिब के साथ हूँ। वाह, क्या बात मंसूर है। हूँ सो हिफ्ज़ मरातिब के साथ हूँ, अल्लाह की कसम अबू तालिब के साथ हूँ। क्या बात है भाई, क्या वाह बात वाह है, वाह क्या वाह वाह, बात क्या कहने भाई, वाह 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 मंसूर वाह हूँ वाह 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 वाह। सो हिफ्ज़ मरातिब के साथ क्या बात हूँ, है, क्या बात है। अल्लाह की कसम अबू तालिब के साथ ही, के क्या साथ कहने। हूँ, और जन्नत की हकीकत पे है गालिब के साथ अक्ल। क्या बात बात बहुत है, खूब। वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई, वाह गालिब वाह वाह वाह। आपके भी जहन में आ गए होंगे क्या कि हमको कहने, मालूम वाह, वाह, है वाह, वाह। जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमारा जो हवाला है वो जुड़ता है दर बूतराब की खाक से, खाक दर खाक से। तो हमने लिखा कि मंसूर हूँ सो हिफ्ज़ मरातिब के साथ हूँ, अल्लाह की कसम अबू तालिब के साथ हूँ, और जन्नत की हकीकत पे है गालिब के साथ अक्ल। मैं दिल की मानता हूँ मज़ाहिब के साथ हूँ। वाह 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 बहुत वाह खूब, वाह बहुत वाह, खूब। क्या कहने भाई, वाह वाह तो वाह क्या वाह। बात। सहमत रहिए। अब जो सूरत हाल है, जो लाइन वहां ड्रॉ हुई थी वही लाइन यहाँ ड्रॉ है। अ, इसी सहाफत में बड़े नाम आते हैं, एफाजुर रहमान आते हैं, छापरा साहब आते हैं। इसी इसी सहाफत में नीचे उतर आए मज़हर अब्बास आ जाते हैं, इसी और नीचे उतर आए सुहेल दानिश आ जाते हैं, मंसूर सायर आ जाते हैं, अबरार आ जाते हैं। आप अपनी जेब से पैसे खर्च, इतना खूबसूरत सेट बना दिया आपने, आपके अपनी जेब से पैसे लग गए होंगे अबरार भाई। ऐसा ही, अब बिल्कुल सूरत ऐसा ही। हाल क्या है, वही दो लाइन ड्रॉ हुई हुई है। एक वो लोग हैं जो सहाफत की आबरू हैं, आप फाजिल जमीली को ले लें, इम्तियाज फारान को ले लें, ताहिर हसन खान को ले लें, रिजवान भट्टी को ले लें, मुश्ताक यूसुफी को ले अच्छे लें। नाम और मुखलिस मतलब साथी हैं, बिल्कुल ये ऐसा ही ऐसे है। लोग हैं, अच्छी यूसुफी बात भाई से है। लेकर खलील भाई तक, मतलब जो अपने खानजादा वो वही दरवेशी है। ऐसा ही है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपने जो कहा ना, वो पत्थर हटाओ और नीचे से साफ ही निकलता है। बेशक 4-5 तो आपने निकलेंगे। आपने अपना मोबाइल कैमरा उठाया और सदर से जाके आपने एक लोगो बनवाया 100 200 300 का, और आप ऐसा ही साफ है। ही हो गए। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, हमारे जो उस्ताद मिले, यकीनन आप भी उसी बैच के होंगे, तो अब वो उन्होंने पगड़ियां सजाना सिखाया, उछालना नहीं सिखाया। क्या बात है। खबर जरूर खबर होती है, लेकिन शेख सादी फरमाते हैं कि फितना अंगेज सच से मसलहत आमेज झूठ बेहतर है। ऐसी खबर जो आग लगा दे, ऐसी खबर जो फितना फैला दे, फिर आप छोटी छोटी वीडियोस बनाकर और क्लिपिंग बनाकर आप ब्लैकमेल कर, बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये सहाफत नहीं है। मतलब इसको सहाफत से जोड़ना यकीनन ये सरीहन अच्छी अच्छा, गुफ्तगू। इदारे ब्लैकमेल भी इन्हीं से हो रहे होते हैं। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि आप यकीन कीजिए कि साफ़ी एक अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन साफत चेहरे से छलकती है। और सहीफे से है। मैं कह रहा हूँ कि वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई साफत को समझना और इसे यूटिलाइज करना दोनों एक अलग अलग चीज़ है। अच्छा, उसकी वजह अबरार भाई बात पता है क्या है, आप ब्लैकमेल तब हो रहे होते हैं जब आप गलत होते हैं। कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना कहीं तो। और फिर पाकिस्तान का हवाला तो है, मैं बिजनेस टाइकून का जुमला दोहरा दूं, उसने कहा कि पाकिस्तान में कोई काम पहिए लगा बगैर कोई फाइल आगे बढ़ती नहीं है, कोई काम नहीं होता। सिस्टम आ जाता है भाई। आप सिस्टम में है तो भाई कोई अगर 6 मंजिला बिल्डिंग बना रहा है ना 40 गज पे या 80 गज पे, तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी एक गाड़ी मेरी डैमेज हो गई बिल्डिंग के नीचे। जब मैंने उसका एक प्रोग्राम किया ना, तो मेरे पास पता नहीं कहाँ से कॉल आनी शुरू हो गई, सर आप इतने पैसे ले लीजिए, आप इतने क्योंकि मेरा ये काम ही नहीं है, ये इदारों का काम है। भाई कोई भी बिल्डिंग अगर बन रही है, गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, तो उसमें मेरा या साहिल मंसूर का, शाह आजम का या आपका ताल्लुक नहीं है। इसके लिए एक इदारा बना हुआ है, लेकिन उस इदारे को अप्रूव कौन करता है, इनको इजाज़त कौन देता है? भाई मौत के सामान को आप खुलेआम बेच रहे होते हो, फिर वही फ़ोन कर रहा होता है उस इदारे का बंदा ही जो तोड़ने का अहल है कि अली अबरार को रोक लें तो मामला बन जाएगा, साहिल मंसूर को रोक लें मामला बन जाएंगे। तो जब तक ये करप्शन रहेगी तो सहाफ़त तो अपना काम दिखाते रहेंगे। एक सहाफ़ी, एक ओरिजिनल सहाफ़ी और एक जैली सहाफ़ी। अच्छा, एक दोस्त ने मुझे कहा कि भाई जैली सहाफ़ी होते ही नहीं है, इदारा जैली होता। तो मैंने कहा भाई जैली होगा तो जैली इदारे में जाएगा ना, ऐसे ही है, ओरिजिनल होगा तो ओरिजिनल इदारे में आएगा। और अबरार मेरे भाई, असल में बुनियादी नुक्ता क्या है कि आप जिस इदारे के सरबरा है ना, अगर आपकी गिरफ्त उस इदारे पर, उसके मामलात पर मजबूत नहीं है, तो फिर यकीनन चीजें जो हैं वो नीचे खराब होना शुरू होती हैं। हमारे मेयर कराची बैरिस्टर साहब जब आए,
मुर्तज़ा वहाब साहब, तो बीइंग ए जर्नलिस्ट उनका जो भी मैंने परसोना देखा, मुझे लगा कि ये लड़का काम करेगा। लेकिन मुझे अभी जितना भी काम अब तक हुआ है उसमें महसूस होता है कि चूंकि उनकी जिम्मेदारी वो पार्टी चेयरमैन के तर्जुमान भी हैं, तो इधर भी, इस्लामाबाद भी, आगे भी, पीछे भी कुछ चीज़ें मतलब शहर में आप जहां देख लें खुदाई हुई हुई है। बिल्कुल ऐसा अच्छा, ही है। सिस्टम क्या है कि आपने एक चीज खोदी है, उसके बाद एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इनफ इज इनफ, आपको कारपेटिंग करनी बिल्कुल है, ऐसा आपको ही। उसको सड़क को बनाना नहीं, कोई है। ऐसा लेकिन नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल को मैं देखता था कि रात के 2:30 बजे भी वो और उसकी काबीना के लोग सड़क पर उतरे हुए होते थे। अगर उन्होंने शहर खोदा तो मुस्तफ़ा कमाल ने शहर बनाया भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फारूक सत्तार के दौर में चले जाएं, हम ये नहीं, हम इससे नहीं हम कह रहे हैं कि जो काम आप कर रहे हैं, मुझे मुर्तज़ा वहाब से बहुत उम्मीदें हैं। उतरना पड़ेगा, सड़क पे उतरेंगे, नजर रखेंगे, इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी। इदराक नहीं है ना उनको, कराची का इदराक ही नहीं है। देखिए घर वाला ही घर को बेहतर समझता ऐसा है। ही है। मुर्तज़ा वहाब की जो वालिदा थी, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन आमीन। उनके बिहाफ इनको एक ओहदा मिला जिसका वो चाह के भी अच्छा काम करते तो हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। कभी वाटर बोर्ड का प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है, कभी कोई प्रेशर, कभी कोई प्रेशर। तो वो नौजवान है, यूथ है, अच्छा चाहते हैं, लेकिन कराची को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं अबरार है। भाई, मुझे वो मुहावरा याद आया, वो घुटने जो है ना पेट की तरफ मुड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो वालिद साहब जो उनके हैं हमारे, चूंकि वो पेटी भाई रहे हैं, जी, 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 सहाफत ऐसा का ही है, हवाला बिल्कुल वहाब ऐसा साहब ही का, है, बिल्कुल वहाब ऐसा साहब ही का है। तो हमारी तो विशेष हैं। हम तो चाहते हैं कि मुर्तज़ा जो है वो बिल्कुल काम ऐसा करे ही है, और बिल्कुल ऐसा ही कराची को जो है 4 चांद लगाए। हमारी दुआएं आपके साथ है। लेकिन साहिल भाई ने एक बड़ा अच्छा नुक्ता छोड़ दिया है, लेकिन मैं उस नुक्ते की जानिब दोबारा आऊँगा। मैं आपकी जानिब आता हूँ। मैडम, सहाफ़त जो है, ख़वातीन भी साफ़ी हैं, लेकिन कई ऐसे सहाफ़त मैंने देखी औरतों की, सुरजानी की अगर बात की जाए। अच्छा, साफ़ी आपको पता है कहाँ ज़्यादा मिलेंगे? या सुरजानी में मिलेंगे, या औरंगी टाउन में, या कोरंगी में, या बल्दिया में, बिल्कुल। या मलीर में, खोपरा पार में। जी जी। अच्छा, ये वो सहाफ़ी हैं कि जिनको अगर आप बिठा लें, आप उनको बोलो कि भाई सहाफ़ी लिख के दिखाओ, तो वो लिख भी नहीं पाएंगे। Exactly, ऐसी ऐसा ही है। सहाफ़त से हम लोग ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या होना चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए आपकी नज़र में? अच्छा, आपके सवाल से पहले मैं भी आज के दिन के हवाले से, जैसे 25 रजब के हवाले से भी आप बात कर रहे थे इमाम की, तो मैं इस सिनेरियो पे मैं भी एक शेर आपके सामने पेश करना चाहूँगी। आज फिर से मेरे मक्तल में जमा हैं सब लोग, वाह, वाह, आज फिर से मेरे मक्तल मक्तल में में जमा जमा हैं हैं सब लोग। लोग, आज एक बार मुझे फिर से कत्ल किया जाएगा, वाह, आज एक बार मुझे फिर से कत्ल किया जाएगा, बड़े नादां हैं समझते ही नहीं है जालिम, अब की बार तो बस दफन किया जाएगा। हाय हाय वाह, हाय, वाह। वाह वाह। तो दूसरा देखें, बात यह है कि जैसे सहाफ़त की अभी बात आप कर रहे थे, मंसूर भाई ने भी कहा, तो हमारे यहाँ पे मैं जिस नतीजे पे पहुँच पाई हूँ उसकी शायद सबसे बड़ी वजह यह है कि देखें, हम गलत काम तब करते हैं जब हमारे पास रास्ता होता है गलत काम का। हमें सबसे पहले इन ऑप्शंस को कंट्रोल करना है जो हमें गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। देखें, अगर मैं एक NIC बनवाने जाती हूँ और मुझे पता है ये बगैर, वही वाली बात मंसूर भाई वाली के व्हील के बगैर काम नहीं होगा, तो फिर तो मैं वो यूटिलाइज करूँगी क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग इस को अंडर प्रेशर भी यूज़ करते हैं। लेकिन पहले किन्जा लोग सहाफ़त में आते थे अच्छी खबर के लिए, लेकिन आजकल लोग सहाफ़त में आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए। अच्छा, इसमें सिनेरियो ये है कि देखें, यहाँ भी सिस्टम की बात एक है कि देखें, जो इदारे से रिलेटेड लोग हैं, इदारों की भी उनका भी काम है ना कि उन पर नज़र रखें कि कौन सा सहाफ़ी है भाई जो हमारा कार्ड यूज़ कर रहा है और उसका बैकग्राउंड क्या है, और एटलीस्ट उसका मतलब वो किस तरह से उसको यूटिलाइज कर रहा है, उसकी नॉलेज क्या है इस बारे में, और वो किस ट्रैक पे जा रहा है, और उसको वो मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। तो इदारे भी इस चीज़ को देखें ना। ऐसे बहुत से इदारे हैं जिन्होंने आपको रिलीफ दिया हुआ है, तो अब आप अगर कर रहे हैं तो क्या आपके और मेरे नज़र से जब नहीं छुप रही चीज़, तो ये इदारे की नज़र से भी नहीं छुपती चीज़, तो फिर आपने इतना रिलीफ दिया हुआ क्यों है उनको? देखें, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है। अगर कोई सहाफ़ी गलत ट्रैक पे जा रहा है तो उसकी भी पूछगिछ होनी चाहिए ना, जिस तरह बाकी जगह पे एक स्टूडेंट स्कूल का होता है, अगर वो गलत काम करता है प्रिंसिपल बुला लेता है, हाँ भाई आप आ जाएं, आपने ऐसा किया है, आपने ये रूल्स रेगुलेशन क्रॉस किए हैं, तो आप बताएं क्यों किए क्या।
तो यहाँ पर कोई पूछगिछ ही नहीं बिल्कुल है, ऐसा ही है। जिसका जो दिल कर रहा है कर रहा है। आप ये यहाँ पर आप देख लें, जितनी भी गैर कानूनी इमारतें बनती हैं, सबसे ज्यादा इसमें सहाफी जो है वो कमा अच्छा, रहे हैं। गुटखे की अगर बात की जाए तो गुटखे की सबसे बड़ी बीड़ ही साफी उठा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा यकीन ही है। कीजिए, मैं तो देख के परेशान हो गया जब मुझे पता चला, जब मुझे डीआईजी साहब ने बताया कि अली अबरार भाई आप एसएचओ साहब को आप कह रहे हो कि इनको मुअत्तल कर दो, ये इनकी जगह अच्छे काम नहीं हो रहे, लेकिन मैं आपको नाम देता हूँ, ये देखिए ये नाम इनका क्या करेंगे आप? मैं खामोश हो गया। बिल्कुल ऐसे साफी ही है। ही इसमें इन्वॉल्व, और बड़े नाम है, छोटे नाम नहीं है। छोटे नाम नहीं है। और वही बात है ना कि देखें, अंडर दी अम्ब्रेला फिर जो उन लोगों के नीचे हैं फिर वो भी यही करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जब है। मुझे पता है कि मेरा एक टीचर ये कर रहा है तो स्टूडेंट तो करेगा ही करेगा ना। तो सबसे पहले तो हमें इस सिस्टम को स्ट्रांग होना पड़ेगा। कोई भी चीज सिस्टम के बगैर नहीं हो सकती। इदारे एक्टिव होने चाहिए। अंडरस्टूड बिल्कुल। चीजें देखें, जब तक आप वही बात है कि घर का सरबराह जैसा होगा ना, पीछे की पूरी खेप ऐसी निकलती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इदारे को स्ट्रांग होना पड़ेगा, कोई बड़ी भी अच्छी इदारा। बात, बड़ी अच्छी बात है कि जिस इदारे से आप मुंसलिक हो उस इदारे की इज्जत आप बचा के चलिए भाई। जब अल्लाह पाक ने आपको रोजगार मुहैया किया है तो उसकी इज्जत कीजिए, ना कि ब्लैकमेलिंग करके खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया आ जाए। क्योंकि आजकल जो क्रैप लोग हैं ना, उनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा होते हैं। वो आपको 2 रुपए दे सकता है तो 6 रुपए दे के आपकी ऐसा ही है। एफआईआर भी अच्छी से कटवा सकता है। वो एफआईआर भी छोटी एफआईआर होती है, भत्ते की एफआईआर होती है। जैसे कई साफी मैंने देखे जो जेलों में सड़ रहे हैं। आजम भाई आपकी जानिब आऊंगा जी सर। कि आपका शेल्टर होम भी है जी जी। और हिना सदीकी के साथ आप काम करें। मुझे जी। बताइएगा कि आप दोनों की जोड़ी बड़ी मंजर आम पे नजर आती है। जी जी जी। आप दोनों का रिश्ता क्या है और आप लोगों का मकसद क्या है? आप कैदियों पे भी काम करते जी हाँ हैं, जी। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आपको देखा जाता है। आईजी डीआईजी की बात की जी जाए हाँ, अगर, जी, जी। तो आप तमाम जगहों पे नजर आते हैं। जी, जी। ये दोनों जो शख्सियात हैं, आपका मकसद क्या है और आप दोनों का रिलेशन क्या है? हमारा मकसद ये कि हमारा दिस शेल्टर होम वेलफेयर सोसाइटी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रजिस्टर्ड है मतलब। और हमारा काम क्या कहते हैं, स्पेशल बच्चों का भी है और इसके अलावा गरीब कैदियों के लिए हम प्रोग्राम्स करते हैं, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, उनको रिलीज़ कराते हैं। और जो हमारे जो आईजी जेल खाना जाते हैं, काजी नज़ीर साहब और डीआईजी मैडम शिबा शाह हमारा भरपूर हमें साथ देती हैं और 27 साल से वर्क है। और हिना सिद्दीकी के बारे में आप पूछ रहे हैं तो वो जनरल सेक्रेटरी हैं शेल्टर होम की, और वो शेल्टर होम बना रही हैं जीएफएस बिल्डर्स में, ये नॉर्थ कराची क्या कहते हैं नॉर्थ टाउन एजेंसी में। तो ये हमारा मिशन है इंसानियत की खिदमत का। इस मिशन में टोटल ये जो निजी कंपनी जिसका आपने नाम लिया, यही आपको सपोर्ट कर रही है कि और इदारे भी मुखैर? बहुत सारे इदारे सपोर्ट कर, 27 साल हो गए ना सर, बहुत सारे जी, सपोर्टर जी, है हमारे माशाल्लाह। अब ये देखें शेल्टर हमें बनाना है बेसहारा लोगों के लिए, जी, जी, जिसमें जो बेमाएँ बेसहारा होती है उनको रखेंगे, इसमें माजूर बच्चों को रखेंगे, जो जो भी मतलब बेसहारा हों उनको उसमें शिफ्ट करेंगे। मतलब अभी इसका तामरीती काम शुरू होगा, वो हिना सिद्दीकी साहबा उसकी जनरल सेक्रेटरी है, वही इस चीज़ को संभालेंगे मतलब शेल्टर होम को। फाउंडर आप हैं? जी हाँ, फाउंडर मैं सदर हूँ, वो जनरल सेक्रेटरी हैं। तो कितने लोग आपके साथ इस नेक काम में जुड़े हुए हैं? 100 के करीब है कम से कम। माशाल्लाह जी, जी। माशाल्लाह। और रमज़ान में भी अभी हम लोग हाँ जी, रमज़ान में हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर साल हज़ारों की तादाद में देते हैं, हर साल। 27 साल वर्क हो गया है तो सर, और गरीब बच्चों की शादियाँ भी हज़ारों की तादाद में कर दी है। माशाल्लाह। अभी कल भी एक बच्चे की शादी कराई है, आपको मैंने भेजी होगी। जी मैंने देखा मैंने। तो ये है हमारी खिदमत इंसानियत की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ कि आप जेल गए और वहाँ पर एक ऐसी खातून आपको नजर आई हो, ऐसी बेटी हमारी नजर आई हो जो बेगुनाह है, लेकिन उसके पास 5000 रुपए नहीं है जमानत के लिए? तो सर हमको हम उनके रिलीज लिए कुछ कराते हैं किया ना, आपने जो बोला है वुमेन के हवाले से बहुत ऐसी हैं लेडीज़ जो वहाँ बेचारी बेसहारा, उनको पूछने वाला नहीं, तो हम लोग फिर उनको रिलीज़ कराते हैं, कोर्ट वकील करते हैं, वकील के ज़रिए फिर उनकी ज़मानत कराते हैं, फिर उनको बाहर निकालते हैं जेल से। तो आप बच्चों के लिए भी, हाँ वहाँ बच्चे भी हैं, उनके कम 250-300 बच्चे हैं वहाँ पर, उनके लिए हम गिफ्ट तोहफे ताइफ लेके जाते रहते हैं, म्यूजिकल फंक्शन करते हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट के लिए, कि कुछ देर के लिए उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो जाती है। कैदियों में गरीब कैदी लोग होते हैं। बस मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं भी जाऊं और वो दुनिया जो है वो दुनिया, जी सर, उस दुनिया में अल्लाह पाक किसी को ना लेके जाए। जी सर, वो बड़ी मुश्किल होती है, वो बड़ा मुश्किल लम्हा होता है। नाज़रीन किराम, मैं इसीलिए अपनी हर ट्रांसलेशन में कहता हूँ कि खुदारा रहम कीजिए अपनी फैमिली पे। भाई आप तो क्राइम करके अंदर चले जाते हो, लेकिन आपको नहीं आइडिया के पीछे आपकी फैमिली को क्या क्या कुछ फेस करना पड़ता है। सर आप विजिट करें ना जेल का, सेंट्रल जेल का करें, और क्या कहते हैं वुमेन जेल, बच्चा जेल, आपको चाहिए विजिट करें, देखें वहाँ का क्या सिस्टम चला। और जैसे वो जो मैडम शिबा है ना, पूरा घर जैसा माहौल दिया हुआ है। मैडम शिबा जो शाह है डीआईजी जेल, बहुत नाम सुना है मैंने इनका, बहुत अच्छी पूरा घर जैसा माहौल दिया हुआ है, औरतों को, बच्चों को, स्कूल, सब चीज़ें वहाँ पर, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तालीम भी दे रहे हैं बच्चों को, घुमाने फिराने ले आती है मैडम शिबा शाह। अच्छा, हाँ हाउस बे ले आती हैं, कभी कहाँ ले आती हैं, कहाँ घुमाती फिराती है, बच्चे मतलब खुश रहे, मतलब वेल एजुकेटेड खातून है, हम्बल है। क्या बात है भाई। अच्छा ऐसा है मंसूर भाई? जी जी, मेरी मुलाकात उनसे है और
सहाफती हवालों में मेरा जाना रहा तो बहुत ही सॉफ्ट उनका इमेज है, बहुत अच्छी तरह बात करेंगी। असल में तरबियत गाह है जेल, अगर समझा ऐसा जाए ही है बिल्कुल, या तो हाँ, बन के ट्रेनिंग निकलोगे है। या बिगड़ के निकलोगे। जी जी ऐसा बिल्कुल ही। आपने सही कहा ये। एक ट्रेनिंग सेंटर है वो, देखा जाए तो। कुछ जी। लोग वहां से बिगड़ के निकलते हैं, हाँ। कुछ लोग वहां से बन के निकलते जी हाँ हैं, जी। लेकिन अक्सर और बेशतर लोग मैंने देखा है कि बिगड़ के ही निकले हैं, क्योंकि वो दुनिया वहाँ का नमक अलग है ना वहाँ और की। फिर आप अबरार भाई, मैं आपको क्या बताऊं कि जो सूरत हाल शायद सिर्फ हमारी नहीं, हम चूंकि अपने आप को देख रहे हैं आईने में तो इसलिए हमें लग रहा है, इस सब कॉन्टिनेंट की सारी उमूमी हवाला ऐसे ही हैं, चाहे बांग्लादेश हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो। लेकिन इस वो जो सोने की चिड़िया कहा ना अंग्रेज ने आपको, इस खित्ते को आपको बहुत कुछ बेहतर करना है अपने लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको लड़ाई बंद करनी है पड़ोसियों से। बिल्कुल ऐसा है। आप पड़ोसी आज हमें तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। कल मैंने यही बात कही थी कि भाई जो यहाँ 30 लाख की गाड़ी है वहाँ वो 4 लाख में रुल रही है, वो लोग हम पे उंगलियां उठा रहे, लेकिन हम हमेशा उस मुल्क से आगे ही रहे। आजादी सर की ये पहले सेंट्रल जेल में डीआईजी साहब है मोहम्मद हसन सेतो साहब, इन्होंने सिस्टम इतना अच्छा रखा हुआ है कि अंदर टेक्सटाइल मिल भी है, जो प्रिजनर्स हैं वो अंदर रोजी रोजगार चल रहा है उनका, हर जेल के अंदर। हाँ जेल के टेक्सटाइल मिल बनी हुई है अंदर। अच्छा। हाँ, रोजगार चल रहा है कैदियों का, जो अपना कमाते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जेल से बहुत सारों का रोजगार चल रहा है। हाँ ना, रोजगार भी चला। वो तो मुझे पता है कि भाई आपको अंदर मिलेंगे, मुलाकात करने के लिए जाए तो उसके जी। पैसे अलग है, माड़ी मुलाकात करने के उसके पैसे अलग है। ये वाकई रोजगार सही चल रहा है कहा ना आपने, सबका। रोजगार खाना चल रहा है। पहुंचाना है तो उसके अलग है। बिल्कुल ऐसा है। और लेकिन कुछ बहुत कुछ फलवल आ गए, अभी changing अगर आ कोई गई 2 दर्जन केले अच्छी लेके आए बात। तो वो हाँ, 6 बहुत केले उसके पास changing आ जाएंगे, गई। बाकी के बिल्कुल। केलों का पता नहीं होता वो अच्छी कहाँ बात, गए। बिल्कुल। अब आप लेकिन विजिट करेंगे तो आपको पता सिस्टम- चलेगा, जेल का सिस्टम अंदर चले, हॉस्पिटल देखें किस तरह कैदियों के साथ मतलब इलाज हो रहा है उन लोगों का, फ्री बड़े बड़े इलाज होते हैं अंदर, तो आप विजिट करेंगे तो अच्छी बात है। आप नहीं, उससे अच्छी टाइम बात है। लीजिए। मैं बिल्कुल अच्छी मैं बात है। चाहूंगा कि बिल्कुल, मंसूर साहब भी बिल्कुल। हमारे साथ चलें। मैं ठीक है, appointment लेता हूँ, DIG हम वहाँ साहब से। जाएंगे, और जो लोग, आप एक काम कीजिए ना, जी सर। मैं ऑनियर कह रहा जी हूँ सर। कि आप उन लोगों की मुझे लिस्ट दीजिए ठीक है सर, मैं दे जो दूंगा आपको। बेगुनाह है अंदर। जी सर, मैं दे हमारी दूंगा बहनें, आपको। 5 ठीक है। बहनें ले लें, 5 बच्चे ले लें, ठीक है। उन 10 लोगों की नाज़रीन कराम, हम बाखबर पाकिस्तान की जो पूरी टीम है, जी सर। मंसूर साहिब भी हमारे साथ मैं चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं और कहने हम- वाला था। मैं चाहता हूं कि ऐसे जो नाज़रीन हमारा शो देख रहे हैं, जो खुद कुछ चाहते सदका जारिया, ये एक सर। बहुत बड़ा सवाब है किसी कैदी को आज़ाद करवाना है, तो हमें सरकार बड़ा दो आलम नेकी मोहम्मद काम है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीमात मिली हैं। बिल्कुल। किसी को आज़ाद करवाना बहुत बड़ा सदका जारिया और सवाब है। नेकी है, सही तो बात है। हम तो 10 लोगों की जिम्मेदारी ले रहे हैं आपके जी सर, सामने, ठीक कि है 10 सर। लोगों की जिम्मेदारी हम लेते हैं कि 10 लोगों को हम रिहा करवाएंगे। ठीक है सर। और लोग जो हिस्सा बनना चाहते हैं मंसूर साहिब के थ्रू और किंजा के थ्रू और आपके थ्रू, ठीक है वो सर। लोग भी आए और साथ चले हमारे। जो ये विजिट होगा हमारा वो इंशाल्लाह यादगार होगा। और जो आपने कहा कि शीबा शाह जो है, जी हाँ, जी हाँ, मैं उनसे बहुत। पर्सनली खुद मिलूंगा जरूर, और मैं जरूर। बिल्कुल विजिट करूंगा कि क्या हो रहा है अंदर, क्या नहीं हो रहा, क्योंकि तासुर गलत दिया जाता है हाँ, वहाँ जी, पर जी, ना, जी। कि जिंदगी वहाँ की अलग है, यही सुना है मैंने। लेकिन आप अगर हमें टाइम देंगे तो जरूर पूरा हम जाएंगे। मैडम शीबा शाह ने डीआईजी जो है पूरा घर जैसा माहौल दिया हुआ है, और क्या कहते हैं अंदर स्कूल बना हुआ है, बच्चों का एक से अच्छा खाने को मिलता है, बहुत सारी एनजीओ है वो घुमाने फिराने ले आते हैं बच्चों को आउटडोर, मतलब हम भी ले आते हैं, मेडिकल कैंप अबरार भाई, फंक्शन करते हैं वहाँ पर। आपका जो हवाला है ना, अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ सलामती दे, आप एहसास से जुड़े आदमी हैं। जी। अच्छा, ये रब का वरदान है, बेशक ये हर एक को, ये आज के दौर में, आज के मटेरियलिस्टिक दौर में ये हर एक को नेमत नहीं मिली है। ऐसा हर वो दोस्त जो एहसास और जज्बात से जुड़ा हुआ है वही दूसरे के लिए सोचता है, वरना यहाँ तो सिर्फ अपनी जात से ऐसा निकल ही ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा रहे। ही तो है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आज हम ऑन एयर हैं, दोस्तों को ये बनाएं, ये बिल्कुल ऐसा काम है। मैं बिल्कुल हर कदम पे आपके पीछे खड़ा हूँ। आगे खड़े हैं मंसूर भाई, आप मेरे भाई हैं और आप हमेशा लीड आपने करें। मोहब्बत की है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, साथ करेंगे। और फिर किसी ने कहा सफर है शर्त, मसाफिर नवाज बहुत तेरे, वाह 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 तो वाह। लोग फिर साथ आ जाते हैं। मैं एक उनके ऑन एयर नाम नहीं ले सकता, मैं एक बड़े चाहता हूँ कि लीडर, आप कहें उन लोगों से कि हम ये नेक काम करने जा रहे जी, हैं, कोई बिल्कुल लोग जा जुड़ना रहे हैं। चाहते हैं आपके मैं- साथ, वो चले हमारे साथ, मिस- खाना लेके, भाई कोई खाना कर सकता है, बिल्कुल। हम ऐसे ही है। जाएं और- तो कुछ और- बच्चों के लिए खिलौने हो जाएं, क्योंकि कि मसला ये विजिट है ना यादगार हो हमारा ये। सर, कि आप ना- देखें पिंजरा सोने का भी हो, हाँ। है पिंजरा ही। जी हाँ, ऐसा ही है, जी। तो बिल्कुल कैद ऐसा ही तो है। कैद ही है, चाहे वहाँ जितनी मर्जी हम दाद फैसिलिटीज ही कर सकते हैं, सिर्फ बिल्कुल उनकी दिल जोई कर सकते हैं, जाके उनको ऐसा ही है। तसल्ली दे सकते हैं। लेकिन जो क्राइम उनके आपने लिए किया कोशिश है भी उसकी कर सजा सकते मिलनी हैं है। कि जो वहाँ बेगुनाह है अच्छा, उनके लिए क्राइम कोशिश भी कर बहुत सकते हैं। मामूली क्राइम, जो छोटे क्राइम में है ना, जिनको 5,000 10,000 मैं उन्हीं 15,000 की बात 20,000, कर रहा हूँ, हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जो मतलब अगर आप रोटी चुरा रहे हो तो यार नहीं, फिर नहीं, तो नहीं, सजा, ये फिर तो बिल्कुल ऐसा ही है। सजा आपको नहीं है ना, फिर तो सजा हाकिम को है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने रोड के ऊपर ठिया लगाया हुआ है फल का, ऐसे ही है। उन्होंने बत्ता नहीं दिया लोगों को, तो वो
FIR कट गया, ऐसे हाँ, ही उसके है, पास से ऐसे ही। चर्च निकल आई, चर्च कुछ निकला, निकल आया, कुछ वो निकला। सिगरेट ही निकल आई कुछ। वो बंद कर देंगे उनको। लेकिन अल्लाह ताला जो रहम अमीर आदमी है वो अगर कार साज पे अपनी गाड़ी से कुचल हाँ। भी दे तो वो फिर उसके लिए उसके लिए कानून स्पेशल प्रोटोकॉल है ही नहीं। सर आप लांडी जेल का विजिट के, लांडी जेल नहीं है, इतना साफ सुथरा माहौल, एकदम एकदम चमका हुआ एकदम, मतलब अरशद शाह साहब हैं, SSP हैं लांडी जेल के, जी जी, वहाँ का भी आप विजिट करें, आपको साफ मैं सुथरा माहौल, बिल्कुल अंदर आपके बागात साथ है हर चीज के, मतलब फल देखिए, फूल के भी हैं, शालम भाई सब्जियों के हम भी आपके हैं। साथ हैं। जी जी मैं तो, क्योंकि मेरे जो प्रोग्राम का नाम है वो है बाखबर पाकिस्तान, जी सर, हम आगाही देंगे जी और सर। एक नेकी कर लेंगे, क्योंकि रमजान से पहले नेकी कर लेंगे हाँ तो जी, ज्यादा कर अच्छा है। शब सुभान मेराज भी अल्लाह, आ रही है सुभान अल्लाह। और कल एक अजीमोशान नशरियात आपके सामने पेश करूंगा, तो मैं चाहूंगा कि आपकी सरपरस्ती में ठीक है हम सर। जाएं और SSP साहब का आपने जो नाम लिया है उनका नाम अगर अरशद शाह साहब, अरशद शाह SSP साहब, ये लांडी लांडी जेल खाने जाते जी हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप हमें वक्त दीजिए, हम आएंगे, हमारी हाँ। बाखबर पाकिस्तान की A21 न्यूज़ की टीम आएगी, विजिट करेंगे। हम चाहते हैं कि लोगों को दिखाएं कि हकायक क्या है। जी सर, पुलिस इतनी बुरी नहीं है भाई, जी हाँ, पुलिस बहुत अच्छा काम भी बहुत करती है, लोग काम तनकीद करती का है, जी, निशाना जी, बनाते, काली भेड़े तो हर जगह है, साफियों में भी है। हाँ, सब अभी जगह। जो कोई- हम कोई- हम जो बात करें तो साफियों की भी बात हर करें कि काली प्रोफेशन भेड़े में बिल्कुल विजन के साथ अगर कोई भी आदमी आएगा, जैसे अरशद भाई का इन्होंने जिक्र किया, या मैडम शीबा शाह का जी किया हाँ, जो आपने, जी हाँ, जी जी, विजन लेकर आप आओगे ना तो फिर आप पूरी नजर रखते हो। मेरे सामने बहुत वाज़ेह मिसाल है आर्ट्स काउंसिल में मोहम्मद अहमद शाह की। वाह वाह वो वाह, एक अकेला आदमी था, इससे पहले ऐसा नहीं है कि कोई आर्ट्स काउंसिल कोई बिल्कुल ही खंडरात थी या कोई वो था, लेकिन वो एक ग्रेजुअली एक उसकी रफ्तार सुस्त थी उसकी। उसके फिर एक अहमद शाह आता है, जदीद आर्ट्स काउंसिल का बानी, और फिर वो बिल्कुल ही, अब नवंबर में आप सोचें, ये पाकिस्तान का तशक्कुस दिखा रहे हैं, हम पाकिस्तान का, पाकिस्तान दहशतगर्द फलां, नहीं नहीं नहीं, 100 मुल्क आ रहे हैं अबरार भाई, 100 मुल्क आ रहे हैं यहां परफॉर्म करने। कराची में आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अभी जो है पिछला गया है वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल, और नवंबर में हमने नया अनाउंस किया जिसमें 100 मुल्क और मेरा ख्याल है 500 से 1000 जो हैं आर्टिस्ट आएंगे पूरी दुनिया अच्छा। से, और वो आपका वो वाला तशक्कुस, वो वाला चेहरा, वो वाला कल्चर लेके जाएंगे कि आप हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, आपके बच्चे नाचते भी हैं, गाते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं। यही दिखाना है दुनिया क्या बात है नाज़िर किराम। इससे कबल कि मैं वक्फे पे जाऊं, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप Thank you, इस sir. नेक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और नाज़रीन आप भी इनका साथ दीजिए, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। शेल्टर होम है, वो माएँ जो अपनी औलाद को चलना सिखाती हैं, वो बाप जिसका नाम लेके हम इज्जतें पाते हैं। आप चंद पैसों के लिए, अपनी बीवी के लिए, मैं तो यही कहूँगा, उनको छोड़ जाते हो, और कुछ ऐसे मामला बन जाते हैं कि आपको अपने बाप का नाम लेने में भी शर्मिंदगी हासिल होती है। माँ को छोड़ जाते हो, लेकिन एक बात बताऊं, अभी वक्ती खुशी तो आप हासिल कर रहे हो, लेकिन रोज़े महशर परवरदिगार को आप क्या मुंह दिखाओगे। माँ बाप का अदब कीजिए, माँ बाप कुछ नहीं चाहते सिवाय सिर्फ आपके वक्त के लिए। आए भाई 5 मिनट माँ के साथ बैठ के बात तो करके देखिए, बाप के साथ बात तो करके देखिए, परवरदिगार आपको कितना नवाजेंगे। मैं इस चीज़ की मिसालों में अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, और अपनी माँ का अदब कीजिए। वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। जी, वक्फे से वापस आ चुके हैं, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और मेरे भाई हैं, और हमेशा इन्होंने भी मदद की है लोगों की। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि परवरदिगार उस शख्स को नवाजता है जो हमेशा ऐसे रहता है। देने वाले बनिए, अगर आप ऐसे रहेंगे तो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। ऐसे रहना है तो उस ज़ात के लिए रहें, उससे मांगिए, इतना अता करेगा मेरा परवरदिगार आलम कि सोचिए। आपकी तिजारत करनी है तो परवरदिगार आलम से कीजिए। असलम परवेज़ भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, आप तबीयत कैसी? टोपी उतर गई आपकी? हाँ, टोपी उतर गई। मैंने कल भी शायद, कल लाइव ऑन एयर था मैं, तो मैंने आपसे शायद 1-2 दिन में मेरी टोपी उतर जाएगी। बस अल्लाह ने बहुत करम किया, और बहुत लोगों की दुआएं, जो जैसे अभी आपने कहा असलम भाई को लोगों ने बड़ी टोपियां पहनाई, लेकिन इस्लाम भाई ने अपनी अपनी टोपी उतार दी आज। उतार हैं? दिया। हाँ, टोपी उतार दी आज आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। और सुनाएं। बस बड़ा अच्छा माहौल है, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही मैं है। वही सुन रहा था। और मैं चाहूँगा कि आयशा को कॉल पे ले लिया जाए। आज़ाद कश्मीर से एक सोशल वर्कर हमारे दरमियान अभी मौजूद होंगी। असलम भाई, कल हमारा टॉपिक ख़वातीन के हवाले से था, आज हम बात कर रहे हैं सहाफ़त की। जनाब, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, और जर्नलिज्म से भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी लगाव रखी है हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह। सहाफ़ी का मकसद क्या होता है? देखिए, सहाफ़ी को का मकसद जो सबसे लफ्जी मतलब है, सच पहुंचाना। जिस ग्रोथ में आप रहते हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिन लोगों में आप बैठते हैं, सच, वो सच करने के बाद है। मसूद भाई ऐसा गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सच्चाई का नाम सहाफ़ी है। झूठ का, मकारी का,
गद्दारी का, 2 नंबरी का और 3 नंबरी का, ये सहाफ़ी का काम नहीं है। सहाफ़ी का जो साफ़ सुथरा काम है वो सच्चाई बयान करना है लोगों के सामने। आजकल हो रहा है ऐसा? उसका उलट ही हो रहा है, 100% उलट हो रहा है। जैसे कि अभी आपने बहुत से, मैं तो बहुत बेचैन था कि मैं जल्दी से प्रोग्राम में आऊँ, बहुत सारी बातें करूँ कि सहाफ़ी का जो आपने रोल अदा किया, कि सबसे ज़्यादा पुलिस से ज़्यादा तो हमारा सहाफ़ी इस वक्त जो है ना, वो जो है लोगों को घुमा रहा है, फिरा रहा है और कमा रहा है, कमाइयाँ कर रहा है बड़े लेवल पे। और हम भी देख रहे हैं, अभी हम कई जगह हम गए आपके साथ, आपने देखा कि क्या रद्देमल था वहाँ पे जाकर, कौन वहाँ खड़ा था और कैसे वो काम कर रहे थे। तो बहरहाल के बदनाम कर दिया सहाफ़त को। ये हमारा ये हमें नहीं सब सिखाया गया था, ना हमें पढ़ाया गया था कि हम इस सतह पे काम करें। मैं एक नाम लूँगा बहुत बड़ा सहाफ़त का, मैंने उनके साथ काम किया, मुझे बड़ा एजाज़ है इस सिलसिले में। ये 80s की बात है। 80s में मैं कराची यूनिवर्सिटी और कॉलेज से मैं जब था, उन दिनों मैंने मोहम्मद सलाउद्दीन शहीद, बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त का, मुझे एजाज़ हासिल के 3-4 साल मैंने उनके साथ वर्क किया है। मैं अखबार का नाम भी ले लेता हूँ, जिसारत अखबार के वो एडिटर थे और तकबीर रिसाले के भी थे। तो वहाँ मैंने पीटीवी तबसरा होता, तो पीटीवी चलता था उस ज़माने, 80s की बात कर रहा हूँ मैं, पीटीवी चलता था उस ज़माने। तो पीटीवी का जो तबसरा था वो 1/4 पेज मेरे लिए होता था वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हिदायत के मुताबिक। तो वो मैं तबसरा मंथली ने बल्कि वीकली करता था। तो ये तो बहुत एजाज़ की बात है कि इतने बड़ी शख्सियत के साथ मैंने काम किया। तो हमें यही सहाफ़ी चाहिए, जो मेरा नाम मैंने इसीलिए कि यही सहाफ़त चाहिए जो वो कर रहे थे। और अब सहाफ़त फरीज़ा था ना उस वक्त। फरीज़ा था, हाँ। अब आज आप और मैं जिस सहाफ़त का रोना रो रहे हैं, या हम जो नोहा खानी कर रहे हैं, हम ये वाजे करने की कोशिश कर रहे हैं कि सहाफ़त का लिबादा पहनकर, वो चोला पहनकर कुछ ऐसे घुस बैठिए दाखिल हो गए, बल्कि कुछ नहीं, एक बहुत बड़ी तादाद में, जिन्होंने अपनी जेब से कैमरा निकाला है और बस वो जगह जगह वो। तो आप ये लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, कोई आप उनको सहाफ़त के दर्जे पर फाइज नहीं करेंगे। उन सहाफ़ियों की सरकूबी होनी चाहिए जो बाकायदा सहाफ़त से जुड़े हैं, जिन्होंने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक सफ़र तय किया, और आज वो उस भीड़ चाल का शिकार होके वो भी उसी लाइन में खड़े हैं कि कुछ दे जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें ज्वाइन किया है आज़ाद कश्मीर से एक कम उम्र, कहूँगा कि हर बंदा अधेड़ उम्र में जाके ना इबादतें करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वक्त करीब है, नमाज़ें पढ़ ली जाए, अल्लाह पाक को राज़ी कर लिया जाए। लेकिन एक ऐसी बच्ची है कि जिसका नाम आयशा खान है, जो आज़ाद कश्मीर से खड़ी हुई हैं और उन लोगों के लिए खड़ी हुई हैं, उन सफ़ेद पोश घरानों के लिए खड़ी हुई हैं। अपनी मदद आपके तहत ये उनकी मदद करती हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसे मिजाज है आपके? जी वालेकुम सलाम। आपने मुझे ये बताइएगा कि ये जज्बा, ये जो आपके अंदर पैदा हुआ और आप खड़ी हो गई, अकेले ही तक तन्हा खड़ी हैं आप, या लोग आपके साथ जुड़े हैं, और आपका मकसद क्या है, आप करना क्या चाहते हैं? मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, जो गरीब लोग हैं। मेरा यही है। किस हद तक अभी आपने उन लोगों तक अपनी काविशें, अपनी मेहनत पहुंचाई है और उनकी मदद कर रहे हैं? एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, बेवा यतीमों पे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं आप? मैं तकरीबन 7-8 साल में उनकी हेल्प कर रही हूँ। किसी को कभी राशन दे दिया, कभी पैसे दे दिए। तो आप ये बताइएगा कि मुखय्यर हज़रात आपके साथ हैं, या आप अपनी मदद आपके तहत, या कुछ चंद दोस्त अहबाब हैं आपके, या आपके वालिदैन हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, किन के साथ मिलकर ये सारी काविशें आप कर रही हैं? कुछ फ्रेंड है, कुछ मसलन के घर वाले भी हैं, उससे भी करती हूँ। तो ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर में है या पूरे पाकिस्तान में आप ये काम कर रही हैं? पूरे पाकिस्तान में है, उनके कुछ बाहर के लोग भी हैं, वो भी हेल्प करते हैं। तो आपके पास वॉलंटियर हैं? अगर कराची में कोई आपसे हेल्प चाहे या उसकी खिदमत आपने करनी हो, तो उसके लिए आपसे वो कैसे रब्ता कर सकते हैं? इसी नंबर पे करूँगी। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। क्योंकि बाखबर पाकिस्तान हमेशा न्यू टैलेंट को प्रमोट करता है, और आप जैसी शख्सियात जो हैं, जो आवाम के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि बात हो रही है खिदमत की, तो किन्जा आपकी जानिब आऊँगा। जैसे साहिल भाई ने कहा कि भाई उन लोगों के खिलाफ तो खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन अब सहाफ़त बढ़ गई है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। बिल्कुल। अच्छा, इसमें सबसे ख़तरनाक जो है ना, वो है सोशल मीडिया, बिल्कुल। और चौथा भी एक है, वो है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप पे खुद ही रात को बैठ के खबर बनाते हैं। अच्छा, एक तो इतनी आसान हो गई है सहाफ़त
बहुत कि ज़्यादा। ये मेरा मोबाइल है, अच्छा मुझे लिखना नहीं आ रहा कि मैंने लिखना क्या है। मैंने लिखना है कि कराची के शहर लाडी में कुछ शरपसंद अनासिर। अब शरपसंद अनासिर को मैं लिखूंगा कैसे? तो इसके अंदर इतना आसान कर दिया मोबाइल फ़ोन ने। कराची के अंदर कोरंगी में कुछ शरपसंद अनासरों ने ये कर दिया, तो लिखा हुआ आ जाता है। अच्छा, उसको पेस्ट किया उन्होंने और उसको आगे ग्रुप में डाल forward। दिया, उसको वायरल कर दिया। वही डीआईजी का नंबर तो हर और किसी के बिना पास है, तहकीक के, बिना तस्दीक के। बिल्कुल और कोई उसके ना बाद तहकीक ना तस्दीक, कुछ नहीं। और और हमारे जो मोस्टली बेचारे पुरानी न्यूज होती हैं। वही तो और नुकसान है। हमारे जो बेचारे एसएचओज होते हैं ना, इतने सेंसिटिव हो चुके हैं ये कि इतनी सी खबर पे उनको मुअत्तल कर दिया जाता है। अब पता चलता है कि सर ये तो 3 महीने पहले का वाकया है। एग्जैक्टली ये ऐसा है। ही है। अच्छा, इसमें भी देखें वही बात है इब्रार साहब की, देखें शऊर की बहुत कमी है। बहुत देखें पढ़ा लिखा होना और बाशऊर होना, बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ पर मोस्टली मैंने देखा है कि वही बात है कि एक रूट जो थी ना हमारी, जो बहुत एजुकेटेड लोग थे, सुलझे हुए लोग थे, मंझे हुए लोग थे, वो तो अब एक तरफ हो गए। अच्छा, अब हम उनसे, क्योंकि मैं अपने आप को अभी भी स्टूडेंट ही काउंट करती हूँ कि मैं सीख रही हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि जो ये अब की जो एक हमारी जनरेशन है ना, उसमें ये बहुत है कि एक तो एक कंपटीशन एक अजीब सा है। अच्छा, जिसका कोई सर पैर नहीं है। एक कंपटीशन होता है इन गुडविल, एक होता है जिसका कोई सर पैर नहीं है। अच्छा, अब उसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं 2 न्यूज़ दे दूंगी एक की जगह तो मैं ज़्यादा स्मार्ट हो जाऊंगी। तो उसमें ऐसी ऐसी न्यूज़ेज़ उठाई जाती हैं, मतलब ऐसी न्यूज़ कि जो बहुत पुरानी है, जिसका कोई हमें सर पैर नहीं पता। अच्छा, और उसके पीछे मैं यकीन करें कभी कभी इतना हैरान होती हूँ, न्यूज़पेपर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही होती है जिसको न्यूज़ कहने का भी दिल नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो उसमें देखें ये हमारे वही बात है कि जो प्लेटफॉर्म ऑन एयर कर रहे हैं, मैं क्योंकि मैं थोड़ी सी ना, मेरा थोड़ा सा माइंड सेटअप ये है कि देखें हम पर्सनली इंडिविजुअली किसी किसी को ठीक नहीं कर सकते, ये नॉट पॉसिबल। मेरे सही होने से माशरा ठीक नहीं होगा, आपके सही होने से, हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं ना, अगर हम कहें कि आज से हम ये नहीं करेंगे तो क्या वो काम बंद हो जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं हो कुछ सकता। भी नहीं होगा हम जब टाइम तक ज़ाया कर रहे हैं। सिस्टम सेट नहीं होगा। यकीन कीजिए कि लोग मुझे कहते थे कि अबरार भाई पहले आपके शो में सियासी लोग आते थे, आप पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी जी। वगैरह वगैरह को बिठा के लड़वाता था मैं। लड़वाने से मुराद ये कि वो उन पर इल्ज़ाम तराशी। ऐसा ही। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये मैं अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसे ही है। कुछ भी नहीं होगा। मैं इन तीनों को बुला लूंगा, वो बोलेंगे कुछ भी नहीं। अवाम पे बात करो, अवाम की खिदमत करो। देखिए अवाम चाहते हैं कि उनके लिए कोई खड़ा हो। अवाम दिल बर्दाश्ता है ख़ास तौर पे वकला से, अवाम दिल बर्दाश्ता है ख़ास तौर पे पुलिस से, अवाम हर दिल तबके बर्दाश्ता से। है साफियों से, बिल्कुल, हर इदारे से, हर हर तबका है प्लेटफॉर्म इसमें। पे अवाम परेशान है। लेकिन हम जो कि खबर पाकिस्तान है, बिल्कुल। तो हमने तो हमेशा हक की बात ही की है। हमने कई इशूज ऐसे अपने शो में बैठ के हल किए हैं और मजीद करेंगे भी। पूरे पाकिस्तान से मैं लाइव कॉल आती है, आपका फीडबैक हमें कि मिलता मैं है। आपके इस प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को बहुत हाईलाइट करूंगी और आप सब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि देखें सिस्टम को सही करना पड़ेगा। जब तक किसी भी चीज़ से ऊपर से ठीक नहीं होगी ना, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको सेट कर सकें। क्योंकि देखें हमारे पास जब तक ऑप्शंस हैं हम करेंगे गलत काम, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ना। आपने एक काम करवाना है, लोग करते हैं, इसी तरह करते हैं। ऐसा ही है। मैं अपनी पर्सनल एक बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि देखें जब आपको सही गलत में तफरीक करनी होती है ना, तो सही रास्ता आसान कभी भी नहीं होता। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही है। तो आपको अपना माइंड मेकअप भी करना पड़ता है, आपको अपनी तरबियत में भी ये चीज़ शामिल करनी होती है, और आपको ये भी देखना होता है कि हमें किस ट्रैक पर किस तरह से काम करना है। तो मैं ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें अपने इदारों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो ही हम किसी ट्रैक पे जा सकते हैं। असलम भाई इशारे करें मुझे हाँ, कुछ कहना, जैसे कि मैं आपके पास आऊंगा ही नहीं, मुझे आपके पास ही आना था। नहीं, मैं आपसे ही इनकी बात करूंगा। मैं इनकी इशारे बात- क्यों कर रहे हैं? इनकी मुझे आपके बात पास जो है आना ना, है। मैं इनकी बात में पढ़ूं, हुक्म इन्होंने कीजिए। कहा कि सिस्टम को सही, तो सिस्टम कौन सही करेगा? उनका तो अपना ही सिस्टम खराब है। जिन्होंने सिस्टम सही करना है उनका तो अपना ही सिस्टम खराब है, अब उनका सिस्टम कौन सही करेगा? मैं इसलिए ये बात को मैं यहाँ क्लोज नहीं, करना चाह आपकी रहा था। बात असलम बिल्कुल भाई, सही। मसला ये है कि नहीं मायूस है इकबाल अपनी कश्तवीरा से, हाँ। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी बड़ी जरखेज है। जरखेज है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये खित्ता, ये जमीन, यहाँ पे वो मतलब आप कोई एक डॉट अबरार के दामन पे आपको जी हाँ। कहीं मिलता है कि ये कहीं गया, इसने ब्लैकमेलिंग, हाँ, ऐसा सही। नहीं है। बिल्कुल एक लकीर खिंची हुई लकीर है। खिंची हुई, एक बिल्कुल। तरफ वो सहाफी हैं जो सहाफत अल्हम्दुलिल्लाह। कर रहे हैं, बिल्कुल। एक तरफ वो लोग हैं जो सहाफत के नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रहे ब्लैकमेलिंग हैं। कर रहे हैं। किसी दिन भी कोई अच्छा सिस्टम बनाने चलाने वाला आ आ गया गया तो फिर वो
हो जाएगा काम। उनकी खबरें खत्म हो जाएंगी। हाँ, मतलब असल में ऊपर से सिस्टम बेहतर होगा, यहाँ हमारे बहुत पास जल्द नीचे से नहीं होगा। कराची चीफ का इंटरव्यू करने, हाजी सिंह साहब का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ और मैंने उनसे सवाल यही करना है कि भाई आप तो SHOs को मुअत्तल कर देते हो क्योंकि वो करप्ट होते हैं। हाँ। आप तक कोई ऐसी खबर आती है कि उसे आप मुअत्तल कर, लेकिन आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे जो सहाफ़त का लिबादा ओढ़े हुए हैं और बिल्कुल। उनका मकसद कुछ और है। साहिल भाई चले, सहाफ़त में तो बात हो गई, इंटरटेनमेंट से आपकी बड़ी लगाव है, बड़ा ताल्लुक के दामन वक्त में मेरे पास गुंजाइश कम होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने वक्त में रहते हुए अपने मेहमानों से उनकी प्रोफाइल को पूरा निचोड़ सकूँ, जान सकूँ। एक ड्रामा आपने बनाई, टेलीफिल्म आपने बनाई, जी जी। बाजी, शाजिया बहन जी, शाजिया बहन जी। अच्छा, एक शाजिया फिल्म बहन थी शाजिया बहन जी, जी। एक उसके बाद भी बनाई थी ब्लैक कैट। और असल में बीइंग अ ड्रामा राइटर तो मैंने पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स के साथ काम किया है, मतलब जियो, एक्सप्रेस, हम, समा, XYZ सबके साथ मैंने बीइंग अ ड्रामा राइटर या स्क्रिप्ट राइटर मॉर्निंग शोज लिखता रहा हूँ मैं, बहुत सारा काम मैंने किया है। इंटरटेनमेंट का जो हवाला है ना, मैंने एक तवील अरसे से लिखना छोड़ा हुआ है और उसकी बुनियादी वजह वही सास बहू वाले ड्रामे हैं जिन्होंने एक बहुत मतलब कल्चर ही चेंज कर दिया है, घरों में तकलीफ दे- फसाद, फटे। तकलीफ लेकिन दे- एक्सपीरियंस आपका कौन से चैनल से अच्छा रहा जहाँ से आपको लगा कि यार वो मेरा एक अच्छा था, मुझे वो छोड़ना नहीं चाहिए था या मुझे वहां से कूच नहीं करनी चाहिए थी? जियो। अच्छा। हमारे पास नाम लेने की कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ कि जब डॉक्टर आमिर लियाकत की टीम का हम हिस्सा रहे, डॉक्टर आमिर लियाकत ने भी वो चैनल छोड़कर गलती की, उनको थोड़े अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता शायद एहसास इस बात का ज़रूर हुआ होगा। जब आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं जिसके रूट्स बहुत लंबे हों, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत दी थी डॉक्टर आमिर लियाकत में, अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए। आमीन। आप में बड़ी सलाहियतें हैं और बहुत सारी आपकी जो है ना डायमेंशंस हैं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ के अल्लाह ताला ने आपको मालिक बनाया है। तो यही सारी हम अपने उस्ताद में भी देखते आए ना, तो इसलिए मैंने कहा अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए, आप भी उस बहुत अच्छे हवाले रखते हैं। उस वक्त अगर वो एक जो एरा है जब मैं भी ऑन एयर था जियो से, तो वो अगर हम शायद वहाँ सस्टेन करते तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती। वो एक चैनल ऐसा है कि जो अभी तक अपने उस ट्रैक पर जी, है। बहुत अच्छी बात आपने कही साहिल भाई, और आप खुद अच्छे हैं ना भाई। आपसे जब भी मुलाकात हुई आपसे मोहब्बत, प्यार और खुलूस के दायरे में रह के हमने बात की और अच्छा मशवरा दिया आपने, सीखने को मिलता है। सीनियर है मेरे और सीनियर का अदब तो करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि जो अब हम रमज़ान ट्रांसमिशन करने वाले हैं इंशाल्लाह अजीम व शान नशरियात जो हर साल करता हूँ मैं, उसमें मंसूर साहिल जो होंगे, असल मैंने कहा है कि हमारे साथ जुड़ेंगे, वो हमारे साथ होंगे, एक टीम बन के हम धमाका करेंगे इंशाल्लाह जरूर, कराची में इस दफ़ा। इंशाल्लाह। और शब मेराज की जो खुसूसी नशरियात हमेशा की तरह, हर साल की तरह कल रात हम K21 न्यूज़ से बराह रास्त आपके सामने होंगे और इनामात की बरसात होगी। लाइव कॉल आप कर सकेंगे कल की नशरियात में। मैं आपको भी दावत दूंगा कि आप भी तशरीफ लाइएगा मेरी महफिल में। साहिल भाई आप भी, असलम भाई तो खैर हमारे दरमियान मौजूद है। असलम भाई बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। और मैडम आप तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और आप जितनी आपने बात कही वो पढ़ी लिखी सोच और परेशानियों को देखते हुए, क्योंकि हर बंदा परेशान है, हम ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हमें भी उन्हीं लोगों को देखने के लिए ना फिर हमें भी तनकीद का निशाना बना जाता है। क्या ये भी तो वही नहीं है। आज ही मुझे रोका पुलिस वालों ने और मुझे कहा कि आपके पास पेपर है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होता है। मैंने कहा सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो K21 का लोगो लगा हुआ था। तो कह रहा ठीक है तो फिर आप जाइए। तो मैंने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो आप मुझे जाने क्यों दे रहे हो? तो कह रहा भाई आप साफ़ी हो ना। तो मैंने कहा मैं साफ़ी हूँ तो आप मुझे छोड़ दोगे? स्पेशल प्रोटोकॉल है भाई पहले पूरी तस्दीक कीजिए कि K21 का जो लोगो इस्तेमाल कर रहा है क्या वो इदारे से मुंसलिक है या नहीं। तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए क्योंकि डरे हुए इतने लोग, पुलिस इतनी डर जाती है साफियों से, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो साहिल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा आपको जरूर मदद जरूर। करेंगे। अबरार भाई आपका भी शुक्रिया, आज बहुत अच्छा लगा आपके शो में शिरकत करके। और K21 और इनके मालिकान का भी शुक्रिया इस सेंस में कि जो कराची के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, यकीनन वो लायक तहसीन है। और हमारा जो सेट है, जो तब्दीली आई, हमने इस पे बड़ी मेहनत की। मैंने कहा आपकी जेब से लगे होंगे। और इंशाल्लाह अभी बहुत कुछ चेंज होने वाला है बाखबर पाकिस्तान में। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन कल एक दफ़ा फिर मैं आपसे कहूँ, अजीम शान शब मेराज की खुसूसी नशरियात
K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बराह रास्त हम आपके पास लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।